कैसे हो मेरे प्रिय बच्चे। आज महादेव ने तुम्हारे लिए अद्भुत संदेश भेजा है। यह संदेश तुम्हें तुम्हारी शक्तियों से अवगत कराने के लिए आया है, क्योंकि तुम स्वयं को ही भूल चुके हो। महादेव ने तो तुम्हें एक दिव्य शक्ति के रूप में इस पृथ्वी पर भेजा था, लेकिन तुम इस मायावी संसार में आकर महादेव की संदेशों को भूल चुके हो और स्वयं को ही बिसरा चुके हो। महादेव ने तुम्हें एक पवित्र आत्मा के रूप में इस संसार में भेजा था, लेकिन तुम कुछ और ही बन गए हो। तुम्हारा जीवन महान कार्यों के लिए था। तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए इस संसार में भेजा गया था। तुमने इस संसार में जन्म लिया है ताकि तुम विभिन्न लोगों के कष्टों को दूर कर सको। महादेव ने तुम्हें एक अद्भुत शक्ति दी है। इस शक्ति से तुम्हें दूसरों को संतुष्टि और उनके दुखों का अंत करना था। तुम्हें सभी पीड़ाओं से मुक्ति प्रदान करनी थी। इसी वजह से तुम्हें ब्रह्मांड ने एक सफल व्यक्तित्व देकर और एक पवित्र आत्मा के रूप में इस संसार में भेजा था। ब्रह्मांड की दिव्य दृष्टि तुम्हें हर पल देख रही है। इस दिव्य दृष्टि को तुम्हें जो भी ऊर्जा प्रदान करनी थी वह तुम्हें पहले ही प्रदान कर चुकी है। तुमने उन ऊर्जाओं का सही फायदा नहीं उठाया और तुमने अपने जीवन में स्वतः ही दुखों को आमंत्रित कर लिया है। अब तुम्हें ब्रह्मांड के इस संदेश को समझकर अपने जीवन से इन दुखों का निवारण करने के लिए पुनः ईश्वर से जुड़ना होगा और उसके बताए हुए संकेतों का पालन करना होगा। तुम्हें अब अपने जीवन में जो भी दुख महसूस हो रहा है वह तुम्हारा ही लाया हुआ है। तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी गलत संगति के कारण ही यह दुख तुम्हारे जीवन में आया है। तुम्हें अब महादेव और इस ब्रह्मांड की शक्तियों ने जो संदेश भेजा है इसे पूरा सुनना है और इसके बताए हुए नियमों का पालन करना है और अपनी आत्मा को फिर से पवित्र करना है। तुम्हें इस संसार में जितने ही दुख हैं उन सबसे अगर दूर रहना है और अपने जीवन को शांति और सुख में बनाना है तो इस संदेश को पूरा सुनो और सुनकर इसके संकेतों का पालन करो ताकि तुम्हें मुक्ति प्रदान हो सके। तुम्हें संसार में एक विशेष कार्य के लिए भेजा गया था। तुम यह बात समझते हो कि दुनिया के विभिन्न लोग भगवान पर आस्था रखते हैं और यह उन्हीं की आस्था और विश्वास का नतीजा है कि उन लोगों को आप पर भरोसा है। जो लोग आप पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और यह चाहते हैं कि आप उनकी पीड़ाओं को हरें। महादेव ने आपको अलौकिक शक्ति दी है। इस शक्ति से आपने ब्रह्मांड में अनेक विजय प्राप्त की हैं। आप महादेव के अनमोल पुत्र हो और उसके गुण भी आप में हैं। अनमोल हीरे के समान हो, इसलिए महादेव आपको अनमोल हीरा कहते हैं और एक पवित्र आत्मा कहते हैं। यह ब्रह्मांड तुमसे अत्यंत प्रेम करता है और वह यह जानता है कि जब जब इस धरती पर किसी मनुष्य को उसकी आवश्यकता होती है तब तब आप अपने भक्तों की पीड़ा को दूर करने अवश्य ही आते हैं। महादेव ने तुम्हें चुना है और तुम्हारी पवित्र आत्मा को चुना है इस जन कल्याण के लिए। अपने आप में तुम्हें शामिल किया है। तुम्हें एक अद्भुत शक्ति दी है, अद्भुत सहनशीलता दी है और अद्भुत कार्य क्षमता दी है। उसका फायदा उठाओ, उसका पूरा इस्तेमाल करो ताकि तुम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सको और चमत्कारों से भर सको। जब तुम इस ब्रह्मांड में अपनी सभी सकारात्मक ऊर्जाओं और अपनी दिव्य ऊर्जाओं का सही उपयोग करोगे तो यह संसार तुम्हारे लिए बहुत ही तुच्छ चीज हो जाएगी। तुम्हें इसकी मायावी कोई भी चीज अपने ऊपर आकर्षित नहीं कर पाएगी और ना ही अपनी तरफ खींच पाएगी। जब तुम अपने आप को इस मायावी संसार से मुक्त कर लोगे तो यह संसार तुम्हारे लिए बहुत ही छोटी चीज बन जाएगी। इसका कोई भी दुख और परेशानी तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगा। तुम हर चीज से ऊपर उठ जाओगे और अपने अंदर ही तुम शांति को तलाश कर लोगे। जब तुम अपने अंदर ईश्वर को और शांति को ढूंढ लेते हो तो तुम इस संसार की माया से बहुत दूर चले जाते हो। तुम्हें इसका कोई भी दोष अपने पास नहीं महसूस कर पाओगे और इस सब से ऊपर उठकर ईश्वर में विलीन हो जाओगे। अपने रास्ते से तुम हर प्रकार की समस्या और परेशानियों को आसानी से हटा सकोगे। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि के मार्ग बढ़ते ही चले जाएंगे।
तुमने अपने जीवन की इस भागदौड़ में अपने आप को महसूस करना ही छोड़ दिया है। तुम अपने आप को ही भूल चुके हो। जब तुम स्वयं को ही भूल जाते हो तो ईश्वर स्वयं ही तुमसे दूर हो जाता है। आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर लेते हो, लेकिन स्वयं को ही, अपनी ही आत्मा को भूल जाते हो। यह जीवन बहुत विशाल है और इसको इस जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने होते हैं। वह स्वयं को कभी भी नहीं भूलता। इस काम के लिए महादेव स्वयं किसी विशेष को ही चुनते हैं। वह अपने पुत्र और पुत्रियों से बहुत प्रेम करते हैं और बताना चाहते हैं कि तुम्हारा जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ है। हर आत्मा इस संसार में एक विशेष उद्देश्य से ही आती है और जो अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं वह संसार की माया में ही लिप्त होकर रह जाते हैं। आप अपने जीवन में जितने आगे बढ़ेंगे, यह ब्रह्मांड तुम्हें उतना ही बल और सामर्थ्य प्रदान करेगा, क्योंकि भविष्य में आपको उसकी बहुत आवश्यकता होती है। जब हम अंदर से मजबूत होते हैं तो हमें इस संसार की कोई भी तुच्छ वस्तु अपने मार्ग से डगमगा नहीं पाती। आने वाले भविष्य में तुम्हारी मुलाकात कुछ ऐसे व्यक्तियों से होगी जो तुम्हारे जीवन के प्रयोजन को ही बदल कर रख देंगे। जिस महान उद्देश्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हें अपने उन उद्देश्यों तक अवश्य ही पहुंचना होगा। यही इस ब्रह्मांड का और महादेव का आशीर्वाद और संदेश है। आज मैं तुम्हारे लिए यही संदेश लेकर आया हूँ कि तुम जिस उद्देश्य से इस दुनिया में आए हो, तुम्हें उस उद्देश्य तक हर हाल में पहुंचना होगा। तभी तुम इस संसार की मायावी शक्तियों से अपने आप को निकाल पाओगे और अपनी आत्मा को पवित्र कर पाओगे। उन सभी कष्टों को भोगना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक था जो तुमने अब तक अपने जीवन में भोगे हैं, क्योंकि इन्हीं कष्टों के आधार पर तुम्हें दूसरे लोग मदद करेंगे और तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का भी हिसाब किताब हुआ है। आपने अपने जीवन में जितना तप किया होता है, उतना ही उस तप से तुम्हें ऊर्जा मिलती है। अपने इस अनमोल हीरा को ईश्वर हमेशा चमकते हुए ही देखना चाहता है। जब हीरा अपनी चमक बिखेरता है तो कोई उसे अपनी सीधी आंखों से देख नहीं पाता, क्योंकि उसकी चमक और आकर्षण इतना तेज होता है कि उसे देख पाना किसी के लिए संभव नहीं होता। अपना जीवन हम दूसरों की मदद करके ही सफल बना सकते हैं। आज जितना दूसरों की मदद करेंगे उतना ही आपको उसका फल प्राप्त होगा। महादेव ने आपके सभी संघर्षों को देखा है और उन सभी संघर्षों से आपने जो भी सीखा है, आपका वही ज्ञान दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा और उनके कष्टों को सहने की शक्ति उन्हें देगा। महादेव ने तुम्हें दूसरों के कष्ट मिटाने के लिए संसार में भेजा है और तुम्हें महादेव के इस संदेश को समझकर इन सभी संकेतों का पालन करते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। और इस संसार में अगर तुम अपनी जगह बनाना चाहते हो और इस संसार के सभी दुख, छल कपट और अशांति से अपने आप को निकालना चाहते हो, तो तुम्हें इन सभी संकेतों पर चलकर अपने धर्म के मार्ग का पालन करना होगा। तभी तुम महादेव के प्रिय बच्चे बन पाओगे। जीवन की सभी उपलब्धियां हमें उसी आधार पर प्रदान होती हैं जिस तरह के हमारे कार्य होते हैं। जब हम अपने भविष्य का निर्माण कर रहे होते हैं तो वह हम अपने कर्मों से ही करते हैं। इंसान अपने जीवन का निर्माण स्वयं ही करता है। जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसा ही वह अपना जीवन बना लेता है। उन सभी व्यक्तियों के दुखों का निवारण भी तुम्हें ही करना है जो अनजाने में अपने जीवन को स्वतः ही खराब कर रहे हैं। तुम्हारे साथ महादेव और इस ब्रह्मांड की सभी पवित्र आत्माओं और शक्तियों का आशीर्वाद तुम्हें प्रदान है। तुम अपने मार्ग पर ऐसे ही चलते रहो, तुम्हें सफलता अवश्य ही मिलेगी। तुम्हारे जीवन में अब बदलाव होने वाला है। तुम्हारे सारे दुख, कष्ट, परेशानी अब निकलने ही वाले हैं, क्योंकि यह संकेत ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए इसीलिए भेजा है ताकि तुम इन सभी बातों को समझकर अपने जीवन में सकारात्मकता ला सको और खुद को मजबूत बना सको। तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा गया है उसका स्मरण तुम्हें स्वतः ही हो चुका होगा और अपने आप को जितना तुम साधारण और पवित्र रखोगे, ईश्वर भी तुम्हारे उतने ही समीप खड़े होंगे। इसलिए अपने आप को जितना भी हो सके उतना ईश्वर के समीप रखो ताकि ईश्वर की सभी दिव्य शक्तियां तुम्हें प्रदान होती रहें, क्योंकि ईश्वर सदैव ही अपने बच्चों को अपना आशीर्वाद बनाकर रखते हैं। पर हम ही हैं जो ईश्वर से दूर हो जाते हैं और इस
संसार की मायावी दिखावे में फंसकर हम अपनी आत्मा की पवित्रता को खो देते हैं। इस वीडियो को लाइक करो और महादेव के इस संदेश को सभी तक पहुंचाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव। तुम जितना आध्यात्मिक चीजों से जुड़ोगे और खुद को जितना ईश्वर के समीप लेकर जाओगे, उतना ही तुम्हारा जीवन आसान होता चला जाएगा। जब तुम इस संदेश को सभी तक पहुंचाओगे और बार बार ईश्वर के वचन सुनते रहोगे तो तुम्हें अपने जीवन में सभी सफलताएं स्वतः ही मिलती रहेंगी, क्योंकि जब हम ईश्वर से जुड़े होते हैं तो हमारे कार्य स्वतः ही बनते चले जाते हैं। जब हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं तभी हम अपने भविष्य को अंधकार की ओर ले जाते हैं और बीच में ही इस भवसागर में कहीं ना कहीं भटकते रह जाते हैं। तुम्हें ईश्वर से जुड़ना है और उसके दिखाए हुए निर्देशों का पालन करते हुए अपने जीवन की सभी उपलब्धियों को हासिल करना है और उन कार्यों को करना है जिसके लिए तुम्हें इस संसार में भेजा गया है।